प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 हिंदी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड में संकलित दूसरा पाठ बाल गोविंद भगत के प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हैं। तो आइए, पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। प्रश्न एक बार पुनः देखें। पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं। बाल गोविंद भगत अपने बेटे पतोहू सहित खेती बाड़ी करने वाले गृहस्थ व्यक्ति थे। फिर भी उनका आचरण साधुओं जैसा था। वह सदैव खरी खरी बातें कहते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी की वस्तु को बिना पूछे काम में नहीं लेते थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे। वह अत्यंत साधारण वेशभूषा वाले थे। अपनी उपज को कबीरपंथी मठ में चढ़ा देते थे और वहाँ जो कुछ प्रसाद रूप में मिलता उसे लेकर उसी से अपने परिवार का निर्वाह करते थे। तो इस प्रकार ये चारित्रिक विशेषताओं में मुख्य बातें हम रखेंगे कि बाल गोविंद भगत अपने बेटा पतोहू आदि से युक्त परिवार में खेतीबाड़ी करने वाले गृहस्थ व्यक्ति थे। उनका आचरण साधुओं जैसा था। वह सदैव खरी खरी बातें कहते, झूठ नहीं बोलते थे, बिना पूछे किसी की कोई भी वस्तु काम में नहीं लेते थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे और एकदम साधारण व्यक्तित्व के धनी थे। साथ ही जो कुछ उनकी फसल होती उस फसल को, उस उपज को कबीर मठ में चढ़ा देते और वहाँ से जो कुछ उनको प्रसाद रूप में मिलता उससे अपने परिवार का जीवन निर्वाह करते। आइए, दूसरा प्रश्न है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे कि भगत के पुत्र वधू उन्हें इसलिए अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत के इकलौते पुत्र और उसके पति की मृत्यु के बाद भगत अकेले पड़ गए थे। खुद भगत वृद्धावस्था में थे। वे नेम धर्म का पालन करने वाले इंसान हैं जो अपने स्वास्थ्य की तनिक भी चिंता नहीं करते हैं। वह वृद्धावस्था में अकेले अपनी रोटियां नहीं बना पाएंगे। बीमार पड़ने पर कोई उनको पानी पिलाने वाला भी नहीं रहेगा। अतः इसलिए पुत्र वधू उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। तीसरा प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तीसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो उत्तर होगा इसका, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर औरों की तरह दुख या मातम नहीं मनाया। वे अपने मृत बेटे के शव के सामने बैठकर मस्ती और तल्लीनता में कबीर के पद गाते रहे। वे मृत्यु को आत्मा परमात्मा का मिलन मानकर इससे दुखी होने के बजाय खुश होने लगे और अपनी पुत्र वधू को भी आनंद उत्सव मनाने के लिए कहते रहे। अगला प्रश्न है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। यानी हमें भगत के व्यक्तित्व का और उनके जो पहनावा है, उनकी वेशभूषा है, उसका वर्णन करना है। तो इसमें उत्तर हम लिखेंगे कि बाल गोविंद भगत 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले गोरे चिट्टे इंसान थे। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे। उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था। यानी उनका चेहरा, जो उनके चेहरे पे सफ़ेद बाल से उनसे जगमगाता रहता था। कपड़ों के नाम पर उनके शरीर पर एक लंगोटी और सिर पर कनपटी टोपी धारण करते थे। बाल गोविंद भगत अपने गले में तुलसी की बेडोल माला पहनते थे और माथे पर रामानंदी टीका लगाते थे। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए वो एक काली कमली भी ओढ़ लेते थे। तो इस प्रकार से यह जो इस प्रश्न का उत्तर इनकी वेशभूषा और व्यक्तित्व का चित्रण होगा,
ये हमने देखा था पाठ का पहला जो अनुच्छेद आया था वो इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए कुतूहल या आश्चर्य का कारण थी, क्योंकि वे अत्यंत सादगी, सरलता और निस्वार्थ भाव से जीवन जीते थे। उनके पास जो कुछ था उसी में काम चलाया करते थे। वे किसी की वस्तु को बिना पूछे उपयोग में नहीं लेते थे। इस नियम का वे इतना बारीकी से पालन करते कि दूसरे के खेत में शौच के लिए भी न बैठते थे। इसके अलावा दांत किटकिटा देने वाली सर्दियों की सुबह में भी खुले आसमान के नीचे पोखरे पर बैठकर गाना, उससे पहले 2 कोस जाकर नदी स्नान करना आदि कार्य लोगों के आश्चर्य का कारण था। यानी कि एक तो उनका अत्यंत सादगी, सरलता और निस्वार्थ भरा जीवन, किसी से बेवजह झगड़ा मोल नहीं लेना, झूठ नहीं बोलना और किसी की चीज़ को बिना पूछे काम नहीं लेना, और दांत किटकिटा देने वाली, कपा देने वाली सर्दी में भी नदी में स्नान करके और पोखर के पास खुले स्थान पर बैठकर कबीर के पद गाना, ये लोगों के आश्चर्य का कारण था। अगला प्रश्न होगा, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर हम इस तरह करेंगे जैसे कि हमने देखा था वह किस तरह से एक तो पाठ के बीच बीच में उनके गायन की विशेषताएं बताई हैं, लेकिन प्रमुखतः खेत में जब वो धान की रोपाई करते हैं उस समय तो उनके संगीत का बड़ा सुंदर और प्रभावी चित्रण किया है। तो इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, मधुर गायन का मतलब होता है कि उनके सुंदर और मधुर लगने वाले गान। तो इसका उत्तर हम करेंगे, बाल गोविंद भगत मधुर कंठ से इस तरह गाते थे कि कबीर के सीधे साधे पद भी उनके मुंह से निकलकर सजीव हो उठते थे। उनके गीत सुनकर बच्चे झूम उठते थे, स्त्रियों के ओठ गुनगुनाने लगते थे और काम करने वालों के कदम लय ताल से उठने लगते थे। गांव के लोग भी उनके साथ झूम झूम कर नाचते हुए गाने लगते थे। इसके अलावा भादों की अर्धरात्रि में उनका गान सुनकर उसी तरह चौंक उठते थे जैसे कोई अंधेरी रात में बिजली के चमकने से चौंक कर सजग हो जाता है, सतर्क हो जाता है। तो ये उनके गायन की विशेषताएं लिखनी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न संख्या 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो प्यारे बच्चों, 7वां जो प्रश्न है, इस प्रश्न में हमने पाठ में जगह जगह कुछ ऐसे प्रसंग आए हैं जहां बाल गोविंद भगत ने जो हमारी प्रचलित सामाजिक मान्यताएं, विशेषकर वे मान्यताएं जो समाज के हित में नहीं हैं, जो अंधविश्वास भी मानी जा सकती हैं, उनका इन्होंने विरोध किया है। तो वो कौन कौन सी हो सकती है, उनका वर्णन हमें इसके उत्तर में करना है। तो उत्तर होगा कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। यह पाठ के निम्न मार्मिक प्रसंगों से पता चलता है। जैसे पहला प्रसंग क्या आया, पहला प्रसंग हम लिख सकते हैं कि भगत ने अपने इकलौते पुत्र के निधन पर दुख मनाने के स्थान पर उत्सव मनाने की बात कही। दूसरा प्रसंग हो सकता है कि उन्होंने अपने पुत्र के शव या अपने पुत्र की चिता को जो मुखाग्नि दिलाई वह खुद ना देकर अपनी पुत्र वधू के हाथों से दिलाई। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारे समाज में स्त्रियों से चिता को अग्नि सामान्यतः नहीं दिलाई जाती, किंतु यहाँ पर बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की चिता को अग्नि अपनी पुत्र वधू के हाथों से दिलवाई। अतः यहाँ पर यह भी एक सामाजिक मान्यता का खंडन किया इन्होंने। तीसरा हम कर सकते हैं कि उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में कदम उठाते हुए
अपनी पुत्रवधू के भाई को बुलाकर कहा कि इसको साथ ले जाकर इसका दोबारा विवाह कर दें। अब जैसा कि हमारे समाज में विधवा के पुनर्विवाह की बात नहीं की जाती, लेकिन इस बुराई पर उन्होंने आक्षेप किया और अपनी पुत्रवधू को दूसरे विवाह के लिए उसके भाई के साथ भेजा। चौथी बात जो है वो ये हो सकती है कि वे साधुओं के संभल लेने और गृहस्थों के भिक्षा मांगने का विरोध करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि 30 कोस, साल में एक बार वो 30 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे और वापस आकर ही अपने घर पर खाना आदि खाते थे और बीच में किसी से कोई भिक्षा मांगकर नहीं खाते थे। तो इस तरह क्योंकि उनका मानना था कि गृहस्थ व्यक्ति को भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। तो यह भी एक सामाजिक मान्यता जिसका उन्होंने खंडन किया। बच्चों, 8वां प्रश्न इसमें पूछा है कि धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह झंकृत कर देती थी। उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो अभी हमने जो एक उनके मधुर गायन की विशेषताओं का प्रश्न किया था, प्रश्न संख्या 6, ये 8वां प्रश्न भी कुछ कुछ वैसा ही है, क्योंकि इसमें भी चूंकि उनके गायन की विशेषताओं का ही वर्णन एक शब्द चित्र इसमें पूछा है। तो यहाँ वो खेत में जो धान की रोपाई करते हैं हम उसी का वर्णन कर देंगे। तो उत्तर लिखेंगे, आषाढ़ महीने की रिमझिम के बीच सारा गांव खेतों में उमड़ पड़ा है। शीतल पुरवाई चल रही है। शीतल पुरवाई का मतलब पूर्व दिशा की ओर से ठंडी ठंडी हवा का चलना। आसमान बादलों से आच्छादित है, यानी आसमान में बादल छाए हुए हैं। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, यानी कहीं किसान हल चला रहे हैं और कहीं धान की रोपाई की जा रही है। बच्चे पानी भरे खेत में खेल रहे हैं। औरतें कलेवा लिए मेड़ पर बैठी हैं। इसी समय भगत का कंठ फूट पड़ता है और उनके स्वरों की गूंज आसपास के लोगों को झूमने के लिए विवश कर देती है। इसे सुनकर बच्चे झूमने लगते हैं। स्त्रियों के कंठ और उनके होठ गायन के लिए गुनगुनाने लगते हैं और गीत की लय ताल पर अंगुलियां रोपाई करने लगती हैं तथा उनके कदम झूमने लगते हैं। तो इस तरह ये 8 प्रश्न है। रचना और अभिव्यक्ति में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं, तो इन पर भी हमें एक बार गौर करना चाहिए। प्रश्न संख्या 9 को देखिए। पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी ये कह रहे हैं कि पाठ में जो कुछ हमने पढ़ा उसके आधार पे ये बताओ कि भाई बाल गोविंद भगत की कबीर पर किन किन रूपों में श्रद्धा, यानी उनके कबीर के प्रति जो विश्वास है, जो आस्था है, वो कौन कौन की बातों में दिखाई देता है। तो इसका उत्तर हम करेंगे, बाल गोविंद भगत का पहनावा और आचरण कबीर पंथियों जैसा था। वे कबीर को साहब मानते थे और उनसे असीम श्रद्धा और विश्वास रखते थे। कबीर के प्रति उनकी श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई है। जैसे उनका पहनावा कबीर पंथियों जैसा था। उनके गले की तुलसी की माला और मस्तक पर रामानंदी टीका होता था। वे अपने खेत की सारी उपज कबीर पंथी मठ में लेकर चढ़ाते थे और वहाँ जो कुछ प्रसाद रूप में मिलता उसी से अपना घर चलाते। इसके अलावा वे कबीर के समान खरा खरा व्यवहार करते थे। दूसरों की वस्तु को बिना पूछे काम में नहीं लेते थे। उन्होंने कबीर के पदों का गायन करते हुए दिन बिताते थे और उन्होंने आत्मा को परमात्मा का अंश मानकर मृत्यु को दोनों का मिलन माना और उसे उत्सव के रूप में मनाना स्वीकार किया। उन्होंने कबीर की भांति जीवन को नश्वर कहा है। तो ये प्रमुख बातें, प्रसंग हैं जो उनकी कबीर के प्रति आस्था को दर्शाते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण। देखो, ऊपर जो प्रश्न पूछा और ये जो प्रश्न संख्या 10 है, दोनों में अंतर समझेंगे। 10वें में पूछ रहा है कि कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण है, और 9 में पूछा था कि श्रद्धा किन किन रूपों, यानी उनके जीवन में ऐसी कौन कौन सी बात थी जिनसे कबीर के प्रति उनका विश्वास झलकता है। और 10वें में पूछा है कि क्या कारण है कि वो कबीर पर श्रद्धा करते थे। तो इसका उत्तर हम करेंगे,
मेरी दृष्टि में भगत की कबीर पर श्रद्धा के अनेक कारण रहे होंगे। जैसे कबीर भी घर परिवार के साथ रहते हुए साधुओं जैसा जीवन बिताते थे, क्योंकि कबीर भी गृहस्थ थे लेकिन साधुओं जैसा उनका आचरण था, तो ये भी एक कारण है कि वो कबीर को मानते थे। दूसरा, कबीर बाहरी आडंबरों को नहीं मानते थे और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने वाले थे। यह भगत को पसंद आया और भगत ने भी कबीर की भांति अनेक सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। इसके अलावा कबीर दास का सादा जीवन, उच्च विचार शायद बाल गोविंद भगत को पसंद आया होगा। इसके अतिरिक्त भगत को कबीर का खरा खरा व्यवहार करना बहुत पसंद आया होगा। जैसा कि हम जानते हैं, कबीर एक क्रांतिकारी समाज सुधारक थे, जिसने जो बात कहते थे खरी खरी कहते थे, तो ऐसा ही व्यवहार भगत का भी था। तो ये कारण रहे होंगे कि वो कबीर के प्रति आस्था रखते थे। प्रश्न संख्या 11 है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? तो इसमें हम वो खेत वाला चित्रण है वो भी कर सकते हैं। तो इसमें हम कहेंगे कि भारत गाँवों का देश है ना, तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो अधिकांश गाँव में रहकर खेती करती है और भारतीय खेती मानसून पर आधारित है और मानसून की जो शुरुआत होती है वो आषाढ़ के महीने में होती है और आषाढ़ आते ही गांव के जो लोग हैं बादलों का रास्ता देखते हैं और बादलों के बरसते ही वो अपने खेती के कामों में जुट जाते हैं। खेतों की जुताई, बुआई, धान की रोपाई, ये काम वो शुरू कर देते हैं और इस तरह से दूसरा कारण, इस महीने में गर्मी की तपन से भी राहत मिलती है क्योंकि बरसात होती है और यह महीना ग्रामीण बच्चों के लिए बड़ा आनंददायी होता है। पानी भरे खेतों की कीचड़ में उनको खेलना बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह से इस समय गांव के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का उल्लास देखते ही बनता है। प्रश्न संख्या 12, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? तो इसका जो उत्तर है वो हम इस तरह कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्या भाई किसी पहनावे के आधार पर साधु मानना चाहिए? अगर नहीं तो आप किस आधार पर करेंगे? तो उत्तर हम लिखेंगे साधु प्राय गिरवे वस्त्रों में या साधु की वेशभूषा जो होती है एक उसमें होते हैं। उनके हम ये मानकर चलते हैं पारंपरिक रूप से कि भाई उनकी बड़ी दाढ़ी होगी, जटाजूट होगा, है ना, और वो साधु के जैसे दिखते होंगे। पर यह जरूरी नहीं है कि केवल पहनावा, गेरुआ वस्त्र या उसकी लंबी दाढ़ी और जटाजूट होने पर ही वह व्यक्ति साधु हो, क्योंकि एक ढोंगी या आडंबर करने वाला व्यक्ति भी इस तरह का रूप धारण कर, वेशभूषा धारण करके लोगों को धोखा दे सकते हैं। अतः पहनावे के आधार पर हम किसी व्यक्ति को साधु नहीं कह सकते। वास्तव में साधु की पहचान उसके पहनावे के आधार पर न करके उसके विचार, उसके आचरण और व्यवहार से करनी चाहिए। आडंबरहीन जीवन, सद्व्यवहार यानी आचरण, सत्यवादिता, परोपकार की भावना, पहनावे की सादगी और विचारों की उच्चता देखकर हम किसी भी व्यक्ति को साधु की श्रेणी में रख सकते हैं। एक प्रश्न और है 13वां कि मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? तो देखो, प्रेम होता है वो निस्वार्थ होता है और मोह होता है उसमें स्वार्थ होता है। सबसे बड़ा अंतर तो आप सामान्यतः ये समझ लें। अब हम पाठ के आधार पर बताएंगे कि यह निसंदेह सत्य है, यानी कि ये बिल्कुल सत्य है कि मोह और प्रेम में अंतर होता है और वह भगत के जीवन की इन दो घटनाओं के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। जैसे लोग अपने प्रियजनों की मृत्यु पर रोते धोते हैं, यह उनका मोह है, यानी उनको पता है कि प्रत्येक व्यक्ति या प्राणी को मरना है, सबकी मृत्यु सुनिश्चित है, फिर भी वह उस शरीर को लेकर दुख जताता है, रोते धोते हैं इंसान। परंतु भगत अपने बेटे से प्रेम करते हैं, वे जीते जी उसे प्रेम का अधिक हकदार मानते रहे और उसकी मृत्यु पर आत्मा परमात्मा का मिलन मानकर उन्होंने दुख नहीं मनाया। तो वो अपने बेटे से प्रेम करते हैं, मोह नहीं। दूसरा उदाहरण हम दे सकते हैं कि जब भगत अपने बुढ़ापे में अकेला रहने की उनकी संभावना हो गई थी, क्योंकि पुत्र की तो मृत्यु हो गई और जो पुत्रवधू थी वो भी उनको
यानी कि वो भी उनको भी उन्होंने पुनर्विवाह के भेजने के लिए कहा। तो हम कहेंगे कि भगत अपने बुढ़ापे में अकेला होने पर भी बहू को उसके भाई के साथ भेज देते हैं। अपने बुढ़ापे से मोह नहीं दिखाते, परंतु बहू से प्रेम करते हुए उसके भाई को बुलाकर उसका दूसरा विवाह करने का आदेश देते हैं। यानी उनको अपनी बहू का आगे का जीवन दिखता है कि मेरे कारण वो दुख ना भोगे, इसलिए वह अपने पुत्र और पुत्रवधू दोनों से प्रेम करते हैं। तो यहाँ वो मोह नहीं प्रेम करते, ये अंतर होता है। नीचे 14 पे क्रिया विशेषण छांटने के लिए आया है। क्रिया विशेषण का मतलब होता है जो क्रियाओं की विशेषता बताने वाले, क्योंकि विशेषण होता है वो तो संज्ञा की विशेषता बताएगा, लेकिन जब क्रिया विशेषण है वो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न इस पाठ के हो गए। अब आप लोग एक बार पुनः इनको देखकर इस पाठ को याद करेंगे। धन्यवाद।